हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो लगभग बहुत बढ़िया चीज है, दलिया के बारे में। इंडियन ब्रेकफास्ट के लिए बहुत बेटर ऑप्शन है, बहुत बेस्ट चीज है। इसको बच्चों को दे दो तो उनकी ग्रोथ जल्दी बढ़ती है। बुजुर्गों को दे दो तो पाचन में आसानी है, पचने में जो है बहुत बेटर है। आपकी डायबिटीज की प्रॉब्लम हो, मोटापा कम करना हो, या आप एनर्जी से भरपूर रहना चाहते हो तो दलिया खाएं, बहुत बेटर ऑप्शन है। दलिया एक पारंपरिक फूड है, सुपाच्य है और आसानी से पचने वाला जो कहते हैं, और आसानी से बन जाने वाला चीज है। सबसे बेस्ट चीज है दलिया, जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन में माना जाता है। आजकल जो डॉक्टर भी रिकमेंडेड करते हैं कि दलिया खाओ, हल्का है, सुपाच्य है और इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस वैल्यू है, विटामिन है, मिनरल्स है, कैल्शियम है, पोटेशियम है। तो आपकी शारीरिक प्रक्रिया के लिए बहुत बेटर चीज़ है। आप दलिया खाएंगे तो आप देखेंगे कि जितने भी आपकी शरीर में प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगी, क्योंकि इसमें इतने अच्छे जो चीज़ें हैं वो आपको शरीर को ऊर्जावान बनाता है, शरीर को फिट रखता है। 10 फायदे के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में, और इसकी बनाने की विधि बता दूंगा, कैसे खाना है, कितना खाना है ये बता दूंगा। इसके पोषक तत्व बहुत अच्छे हैं, तो आप बने रहें इस वीडियो में लास्ट तक, आपको पूरी जानकारी दूंगा दलिया के बारे में। पहला फायदा है कि आपको पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है। इसमें फाइबर की मात्रा इतना बढ़िया है कि आपकी पाचन प्रक्रिया को दुरुस्त करता है। और पाचन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कहते हैं ना आजकल गैस बन जाना, एसिडिटी, अम्लपीत या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहना, कब्जियत जिसे कहते हैं, आप दलिया खाएंगे तो आपकी पाचन तंत्र को इतना बढ़िया बेहतरीन बना देगा, सुधार देगा उसको, कि आपकी जो प्रक्रिया है पाचन की बिल्कुल ठीक होगी और आप दुरुस्त हो जाएंगे। आपका जो पाचन प्रक्रिया है दुरुस्त हो जाएगा। हाँ, थोड़ी सी इसमें चीजें हैं कि आप दलिया जब बनाते हैं तो इसमें थोड़ी सी फाइबर वाली चीजें डाल दें, जैसे आजकल हरी सब्जियां, मटर, बीन्स वगैरह डाल के, हरी सब्जियां डाल के बनाएंगे तो और बेटर ऑप्शन है। दलिया दो तरह के बनाई जाती है, एक मीठी दलिया और एक नमकीन दलिया। तो इसके बारे में लास्ट में बताऊंगा, इसकी जानकारी दूंगा। इसमें आप फाइबर वाली चीजें थोड़ी सी और डाल देंगे तो और फाइबर इंटेक हो जाएगा, तो आपकी पाचन प्रक्रिया को सुधारेगा और पाचन प्रक्रिया को दुरुस्त करेगा। होता ही यही है, आजकल देखते हैं कि हम लोग जंक फूड वगैरह ज्यादा खाते हैं, पौष्टिक आहार नहीं लेते, तो आपकी पाचन प्रक्रिया बिगड़ने लगती है। और पाचन प्रक्रिया जब बिगड़ती है तो तरह तरह के रोग आपको होना शुरू हो जाता है। तो पाचन के लिए सबसे बेस्ट है ये दलिया। दूसरा, डायबिटीज में फायदेमंद। दलिया जो है आपकी ब्लड शुगर को धीरे धीरे बढ़ाता है। एकदम से जैसे कोई चीज आप खाते हैं तो एकदम से बढ़ा देता है, तो इसमें है कि आपको धीरे धीरे बढ़ाता है। और इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है, तो आपको डायबिटीज से छुटकारा भी दिलाता है। आप आजकल खाते हैं कोई चीज तो सब चीज में देखते हैं शुगर के तत्व पाए जाते हैं, जिनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है या फाइबर नहीं होता है। तो आप सोच रहे हैं कि दलिया खाने की, तो बहुत बेस्ट ऑप्शन है आपकी। डायबिटिक वाले को दलिया खाना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपकी डायबिटिक धीरे धीरे बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा और कंट्रोल भी होगा। अपनी जो नियमित दवाइयाँ हैं वो खाते रहें, साथ में दलिया खा लें, जिसमें फाइबर की इंटेक ज़्यादा है, फाइबर बहुत अच्छा मात्रा में मिलता है और इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, तो आपको डायबिटिक को ठीक करता है। डायबिटिक से रिलेटेड जैसे कई बार प्रॉब्लम आ जाती है कि डायबिटिक हो जाता है तो आपकी जो फैटी लिवर हो गया, या आपकी जैसे इंसुलिन नहीं बनना, पैंक्रियाज में गड़बड़ा जाती है, तो दलिया खाएंगे तो आपकी डायबिटिक भी कंट्रोल होगा। तो दलिया खाइए और अपनी डायबिटिक को कंट्रोल कीजिए, बहुत बेटर चीज है दलिया। तीसरा फायदा है दिल के लिए। इसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत अच्छा है, कैलोरी लो है, तो आपकी हार्ट हेल्थ को सुधार करता है। आपकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो, जैसे आजकल होता है ना, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, तो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो आपकी कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है ये दलिया। दलिया खाएंगे तो आपकी कोलेस्ट्रॉल तो कंट्रोल होगा ही होगा, साथ में आपकी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, या आपकी ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया हो, या जैसे कहते हैं आजकल हार्ट में जो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, ऑक्सीजन की फ्लो करेगा और आपको हार्ट को सुरक्षित रखेगा। दिल को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप दलिया खाइए और अपनी हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाइए। तो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि मैंने जैसे बताया इसमें ऐसे ऐसे पोषक तत्व है, तो आपकी हार्ट हेल्थ को सुरक्षित रखेगा। चौथा फायदा है आपकी वेट लॉस के लिए।
वजन को नियंत्रित करता है। और आपकी इतनी बढ़िया चीज है इसमें, आप दलिया खाते हैं तो आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगता, तो आप ओवर ईटिंग से बचेंगे। जैसे होता है कि भूख लगती है बार बार तो हम कुछ ना उल्टा सीधा खा लेते हैं, कई बार हम घर पे नहीं होते हैं, बाहर भी उल्टा सीधा खा लिए, आजकल जंक फूड वगैरह खा लिए, तो आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आप वजन कंट्रोल करने के लिए दलिया रोज सुबह नाश्ता में यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज है। दलिया में फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो आपकी वजन को नियंत्रित करने में बहुत मददगार है। हाँ, थोड़ी सी आप इसमें और एक चीज कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, जैसे कि आप योगा एक्सरसाइज नियमित कर लें और अपनी जो फाइबर की इंटेक ज्यादा करें, जंक फूड वगैरह ना खाएं, थोड़ी आलस भरी जिंदगी को त्याग दें, तो आपकी वजन कम करने के लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है। आपका वजन कम होने लगेगा और नियंत्रित होने लगेगा। वेट लॉस के लिए बहुत बेटर है दलिया। दलिया खाइए, अपना वजन कम कीजिए। पांचवा फायदा है, ये ऊर्जा से भरपूर है। दलिया में बहुत अच्छी पोषक तत्व है जो आपको शरीर को एनर्जेटिक करता है, ऊर्जावान बनाता है। सुबह सुबह आप दलिया खा लिए तो आपका सारा दिन शरीर जो है एनर्जेटिक रहेगा और कमजोरी नहीं महसूस होगा, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा है, मिनरल्स है, विटामिन है, तो प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छा है। तो आपके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है, दलिया खाइए और शरीर को सारा दिन ऊर्जावान रखिए। होता है यही कि हम लोग उल्टा सीधा खा लिए तो कई बार पेट में गैस बन जाता है, या सर भारी हो जाता है, या चीजें जो है अजीब सा लगता है। तो आप दलिया खाएंगे तो आपकी पाचन तंत्र सुधार करेगा ही करेगा, साथ में आपको शरीर को ऊर्जावान रखेगा, एनर्जेटिक रखेगा। दलिया एनर्जी से भरपूर है, तो दलिया खाइए, एनर्जेटिक रहिए। छठा फायदा है आपकी त्वचा के लिए, स्किन के लिए इतनी बेटर चीज है। जैसे आप आजकल होता यही है, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है तो हमारी स्किन को ग्लोइंग कम होने लगता है, या कहें कि चेहरे पे झुर्रियां पड़ने लगती है, छाइयां पड़ने लगती है, स्किन लटक सा जाता है। तो इसमें इतनी बढ़िया पोषक तत्व पाया जाता है जो आपको स्किन को ग्लो लाएगा। और आजकल होता है, देखते हैं कि बच्चे जंक फूड वगैरह ज्यादा खाते हैं तो उनकी स्किन में दाने, पिंपल्स, छाइयां पड़ती है, तो वो ठीक करता है। होता यही है कि जब हम बढ़िया चीज नहीं खाते, जैसे कि फाइबर वाली चीजें नहीं खाते, जंक फूड वगैरह ज्यादा खाते हैं, या आजकल पोल्यूशन बहुत ज्यादा है तो चेहरे की बीमारियां हैं, स्किन की प्रॉब्लम है, तो वो ठीक करता है। तो आप स्किन हेल्थ के लिए बहुत बेटर चीज है। आप दलिया खाएंगे तो आपका स्किन की जो प्रॉब्लम है वो ठीक होने लगेगा। सातवां फायदा है मसल्स गेन करते हैं। ये दलिया खाएंगे तो आपकी मसल्स को, आजकल बॉडी बिल्डिंग के लिए लोग जिम ज्वाइन कर रहे हैं, या तरह तरह के प्रोटीन पाउडर वगैरह खा रहे हैं, उल्टे सीधे केमिकल वाले चीजें खा रहे हैं, तो दलिया आपकी बेस्ट ऑप्शन है। दलिया खाएंगे तो आपकी मांसपेशियों को मजबूत करेगा, साथ में आपकी जो जल्दी आपकी मांसपेशियां नहीं ग्रो कर रहा हो, तो इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया प्रोटीन स्रोत है इसमें। तो आप दलिया खाएंगे तो आपकी जो मांसपेशियां हैं वो आपकी स्ट्रोंग होने लगेगी, और साथ में जल्दी, आजकल जैसे देखते हैं ना बॉडी बॉडी बनाते हैं तो उसमें होता है कि जल्दी नहीं बढ़ रहा हो, आपकी मांसपेशियां ग्रो नहीं कर रहा हो, तो उसके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है। आप दलिया खाएंगे तो आपकी जो मांसपेशियां भी ठीक रखेगा और आपकी जल्दी ग्रो होगा। साथ में आप अपनी जो डाइट है उसमें थोड़ी सी और चीजें शामिल करें जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो, तो और जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। आठवां फायदा है इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। दलिया में आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मिनरल्स होता है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए दलिया खाएंगे, बहुत बेस्ट ऑप्शन है। दलिया खाएं और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें। होता यही है, जैसे कि जब जब मौसम चेंज होता है तो लोग जल्दी बीमार होते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, तो आपको बीमार नहीं होने देगा। आपकी वायरल हो, बुखार हो, खांसी हो, जुकाम हो, तो वो नहीं होने देगा, आप जल्दी ठीक होंगे। आपका इम्यूनिटी बूस्ट करता है तो जल्दी जल्दी बीमार नहीं होंगे और आप शरीर को स्ट्रॉन्ग करेगा। नौवां फायदा है कैंसर के लिए। आजकल कॉमन चीज हो गया है, देखते होंगे कि बहुत सारी ऐसे माताएं बहनें हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत से जूझना पड़ता है। तो आप दलिया को कंटिन्यू खाएंगे तो ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारियां को होने नहीं देगा, और अगर आपको बीमारियां हो गई है तो उसको ठीक करने में मदद करता है। हाँ, अपने जो दवाइयां ले रहे हैं उसको नियमित रूप से लेते रहें, उसको ना बंद करें। साथ में आप दलिया का सेवन शुरू कर दें तो आपकी कैंसर जल्दी ठीक होगा। इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो आपकी कैंसर रोधक तत्व पाया जाता है जिसे कहते हैं।
तो आपकी कैंसर को भी ठीक करने में मददगार है ये। अच्छा, 10वां फायदा इसमें सबसे बेस्ट फायदा जो होता है बच्चों और बुजुर्गों के लिए। जैसे कहते हैं ना, छोटे बच्चे हुए, 6 महीना का 1 साल का बच्चा हुआ तो सबसे पहले दलिया खिलाना स्टार्ट करते हैं। तो होता क्या है कि बच्चों का ग्रोथ जल्दी बढ़ता है, उसकी माइंड का विकास होता है, दिमाग का विकास होता है, और आपका बच्चा जल्दी ग्रो करता है, आपकी उसकी हड्डियां मजबूत होती है। तो कहें कि चारों तरफ से विकास होता है उसका, बच्चों का जो होता है ऑल ओवर विकास के लिए दलिया बेस्ट ऑप्शन है। आप दलिया बना करके खिलाएंगे तो आपके बच्चों का ग्रोथ बहुत जल्दी बढ़ेगा और आपका बच्चा जल्दी हेल्दी होगा और जल्दी बढ़ेगा। जैसे होता है कई बार हाइट नहीं बढ़ता, कई बार हड्डियां कमजोर रह जाती है, कई बार क्या होता है बच्चे का जो मांसपेशियां है वो ग्रो नहीं होता। तो ओवरऑल बच्चों के लिए बहुत बेटर चीज है ये दलिया। बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छा है। जैसे आप बढ़ती उम्र में होता है कि भाई प्रोटीन या मिनरल्स विटामिन नहीं मिल पाता, तो दलिया खिलाएंगे तो उसमें सुपाच्य है, पचने में आसानी है, तो पचेगा भी जल्दी और आपको जो विकास करेगा, हड्डियां मजबूत करेगा, इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रॉपर्टीज आते हैं। तो सारी शारीरिक विकास के लिए बहुत बढ़िया है, बच्चों के लिए बुजुर्गों के लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है। जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें हल्का नरम होता है, सुपाच्य होता है। तो बुजुर्गों के लिए क्या होता है, बुजुर्गों और बच्चों में दांत नहीं होते तो चबाने वाला चीज नहीं खा सकते, तो दलिया बेस्ट ऑप्शन है। आप खिलाएंगे तो आपके बच्चे और बुजुर्ग दोनों के लिए बेटर ऑप्शन है ये। अच्छा, इसको कब खाएं? सुबह सुबह नाश्ता में आप इसको ले ले, बहुत बेटर ऑप्शन है। 1 कटोरी दलिया आप खा लें, आपकी सारा दिन जो है एनर्जेटिक रहेगी शरीर और ऊर्जावान रहेगा। तो सुबह सुबह नाश्ता में 1 कटोरी दलिया खा सकते हैं, शाम को भी खा सकते हैं, दोपहर को भी खा सकते हैं आप। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होता है सुबह का, सुबह नाश्ता में दलिया शुरू कर दीजिए, आपकी सारी बीमारियां आपका ठीक होने लगेगा। अच्छा, इसको बनाएं कैसे? बनाने के लिए तो मीठा दलिया होता है जिसको आप चीनी वगैरह डाल के, दूध वगैरह डाल के बना सकते हैं, जिनको मीठा पसंद हो। जिनको नमकीन पसंद हो उनके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है दलिया की। आप इसमें जैसे सब्जियां काट के डाल दें, नमक डाल दें, हल्का मसाला डाल दें, नमकीन दलिया भी बहुत बेस्ट ऑप्शन है। तो आपको जैसे कि डायबिटिक नहीं हो तो आप मीठा दलिया यूज कर सकते हैं, या जिनको पसंद नहीं हो उनको दे सकते हैं, जो बहुत बेस्ट ऑप्शन है। नमकीन दलिया भी बना सकते हैं, मैंने जैसे बताया शुरू में कि सब्जियां काट करके डाल दे तो और बढ़िया बन जाता है, इसकी फाइबर इंटेक ज़्यादा हो जाता है, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन मिल जाता है, बहुत बेस्ट ऑप्शन है। आप नमकीन या मीठा दलिया दोनों यूज कर सकते हैं। अच्छा, कितना खाना है? दिन में 1 कटोरी दलिया जो होता है वो पर्याप्त है आपके लिए। आप 1 कटोरी दलिया को दिन भर में खा सकते हैं, बहुत बेटर चीज़ है, कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसके। बहुत अधिक मात्रा में भी ना खाएं, ज़्यादा खा लेंगे तो भी नुकसान करेगा। तो 1 कटोरी बहुत बेस्ट ऑप्शन है। किन्हें नहीं खाना चाहिए? जिनको की दलिया से एलर्जी हो, जैसे होता है कई बार ग्लूटेन होता है गेहूं में, तो उससे एलर्जी होता है कई लोगों को, तो जिनको एलर्जी है उनको नहीं खाना चाहिए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उन्हें दलिया से परहेज करनी चाहिए। जिनको गेहूं से एलर्जी है, गेहूं की चीज़ें नहीं खा रहे हैं, उनको नहीं खाना चाहिए। हाँ, ये 2 तरह के दलिया बन सकते हैं, गेहूं का भी और जौ की। जौ का भी बेटर ऑप्शन है, आपको गेहूं का पसंद नहीं है तो जौ का भी खा सकते हैं, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो दोस्तों, आपने जाना कि ये दलिया एक सुपर फूड है, बहुत बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, डायबिटिक से दूर रहना चाहते हैं, या आप अपने आप को स्ट्रोंग करना चाहते हैं, हड्डियां मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आप दलिया शुरू कर दें आज से। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।